हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। बेटा कैसे हैं आप लोग। देखिए क्लास 8 में आज वीडियो नंबर 53 करेंगे हम चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 हमने रीड आउट कर लिया है फुल्ली। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए द स्मॉलर बेसिक मॉलिक्यूल्स इन द फाइबर्स आर, यानी कि फाइबर्स का सबसे छोटा बेसिक मॉलिक्यूल क्या होता है, तो वो होता है मोनोमर्स। ठीक है। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ, पॉलीमर किसके बने होते हैं, पॉलीमर बहुत सारे मोनोमर के बने होते हैं। नायलॉन इज़ अ पॉलीमर मेड ऑफ, नायलॉन एक पॉलीमर है जो कि किसका बना होता है, पॉलीएमाइड चेन्स। किसका बना होता है, पॉलीएमाइड चेन्स का। उसके बाद देखिए टेरिलीन, टेरिलीन इज़ अ, टेरिलीन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है। उसके बाद देखिए थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी, थर्मोप्लास्टिक हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं वो, मोल्ड इनटू एनी शेप, यानी कि थर्मोप्लास्टिक किसी भी शेप में मोल्ड की जा सकती हैं। फिर देखिए 6 क्या है, विच ऑफ दीज इज़ अ फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम अ केमिकल्स, यानी कि इनमें से कौन सा वो फाइबर है जो केमिकल्स से बनाया जाता है, तो वो कौन सा है बेटा, नायलॉन है जो केमिकल से बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए विच ऑफ दीज इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा होता है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा होता है बेटा, बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। फिर देखिए अगला, व्हाट आर द मोस्ट प्लास्टिक मेड फ्रॉम, ज़्यादातर प्लास्टिक किसके बनाए जाते हैं, तो देखिए ज़्यादातर प्लास्टिक क्रूड ऑयल के बनाए जाते हैं। बनाने को प्लास्टिक नेचुरल गैसेस के भी मिक्सचर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल के ही बनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल मटीरियल, इन तीनों में से कौन सा नेचुरल मटीरियल है, तो जो रबर है वो नेचुरल मटीरियल होता है। ठीक है। मेलामाइन इज़ यूज फॉर मेकिंग, मेलामाइन जो होता है वो क्या बनाने में यूज़ आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो डिनर सेट्स बनाने के काम में आता है। मेलामाइन जो होता है मार्केट में आप देखेंगे तो जो डिनर सेट्स आते हैं वो मेलामाइन के बने हुए होते हैं और उन पर लिखा भी आता है मेलामाइन के डिनर सेट्स। ठीक है। तो ये आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन थे। अब हम करेंगे मैच द फॉलोइंग्स। मैच करना है आपको। देखिए सेल्यूलोज, यहाँ आपको सेल्यूलोज से रिलेटेड क्या मिल रहा है, सेल्यूलोज का जो रासायनिक सूत्र होता है, जो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5 का होल पावर N। सो ये सेल्यूलोज है। रेयॉन जो होता है वो यूज़फुल होता है टेराकोट बनाने के लिए, टायर कोट बनाने के लिए। नायलॉन के ग्लव्स बनाए जाते हैं। उसके बाद जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है, और थर्मोसेट प्लास्टिक क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच। और प्लास्टिक बचा है और फर्नीचर बचा है, तो प्लास्टिक को आप किससे मिला देंगे, फर्नीचर से मिला देंगे। ठीक है। इसके बाद ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आप देखिए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम, तो ये सही बात है। रेयॉन इज रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम अ नेचुरल मटीरियल, ये भी सही है कि वो एक नेचुरल मटीरियल से ही बनता है रीजनरेट होकर के, इसलिए सिंथेटिक भी है और नेचुरल भी कह देते हैं। हॉट डाइल्यूट एसिड, जो गर्म एसिड अम्ल होता है वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है रेयॉन पे, गलत बात है। रेयॉन पर एसिड जो है वो प्रभाव छोड़ता है। नायलॉन जो है वो इंसेक्ट से अटैक से रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सही बात है। और थर्मोसेट सॉफ्ट मेल्टिंग होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। थर्मोसेट प्लास्टिक बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होती है। ठीक है। तो हम ये जो चैप्टर है इसमें जो यहाँ पर एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ यही करेंगे, आपको पता है, क्योंकि हम फिर NCERT का जो सिलेबस है, NCERT के जो क्वेश्चंस है सिर्फ वही क्वेश्चंस करते हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर है। तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप वहाँ तक लर्न कर लीजिए। थैंक यू।